आराम से अपने घर पहुंच जाए, क्योंकि आपकी दुकान में काम करने वाले जो कर्मचारी है और आपसे भी हो सकता है 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर तक जाते हो। इसलिए शाम को 5 बजे दुकान पर 6 बजे के बाद में करते हो, 6 बजे साढ़े 6 बजे से और सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। किसी प्रकार की भी बिना वजह की आवाजाही नहीं होगी। इसके अंदर बिल्कुल फ्री रहेगा और किसी प्रकार के जो कोई पास वगैरह उनकी आवश्यकता नहीं होगी। कोई भी ट्रेन से कोई यात्री आ रहा है तो उसका जो टिकट है वो मान्य होगा, उसी को जो है कोई भी हम या हमारा जो पुलिस बल है जो है वो यदि प्राप्त करेगा तो उसके अंदर यह है कि वो टिकट और उसकी आएगी, क्योंकि विवाह समारोह का आयोजन होना है अभी काफी 29 तारीख से काफी आयोजन होना संभावित है, तो इसलिए उसके अंदर जैसे निमंत्रण पत्र है उसका और वो जो उसका आईडी है उनको देख के वो व्यक्ति आ जा सकता है। लेकिन अब सभी विवाह समारोह में 50 से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं होगी। इस बार एक छोटा सा चेंज किया है कि 50 की संख्या में बैंड बाजा शामिल नहीं है, इसलिए 50 प्लस वो जो बैंड बाजे वाले हैं वो उसमें शामिल नहीं है। लेकिन बाकी आपके जो अतिथि है वो सभी एक स्थान पर 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। यदि अंतिम संस्कार जैसी दुर्घटना घटना उसके अंदर जो है उसमें 20 से ज्यादा नहीं होगी। इनकी पालना क्योंकि स्थिति बहुत खराब हो रही है, इसलिए इनकी पालना हम बहुत ही स्ट्रिक्टली करवाएंगे। इसलिए हम आप लोगों को ये पहले से ही इस बारे में सावचेत कर रहे हैं कि अभी जैसे अब कुछ समय पहले थोड़ा सी धार्मिकता कम थी, आपको लगा होगा कि कुछ ढीला है, लेकिन अब ये बहुत ही स्ट्रिक्टली इसकी पालना हमें करनी होगी। जो रेस्टोरेंट वगैरह है, जो होटल है, रेस्टोरेंट है, उनमें ठहरने के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, लेकिन जो रेस्टोरेंट वगैरह है वो 5 बजे के बाद वहाँ पर भी पहली बात तो उसको सुबह 5 से 5 जो यदि खुलते हैं तो अपनी 50% कैपेसिटी के मुताबिक ही खुलेंगे। लेकिन और उसके बाद में जब शाम को 5 बजे मार्केट बंद होने का समय है तो 5 बजने के बाद में 8 बजे तक 5 से 8 बजे के बीच में वो सिर्फ टेक अवे का सिस्टम रख सकते हैं, डिलीवरी का सिस्टम रख सकते हैं, वहाँ पे बैठ के खाने का प्रतिबंध होगा। 8 बजे के बाद में होटल रेस्टोरेंट जो है वो भी बंद हो। इसलिए इन जो बातों को आपको पूरी तरह ध्यान रखना है। और ये जितने भी समारोह है आप लोग भी हैं, आप सभी लोगों को बताइए, ये जो विवाह और अंत्येष्टि इसके अलावा किसी भी प्रकार के कोई प्रोग्राम की अनुमति नहीं होगी। इसलिए किसी प्रकार की कोई जो है आप लोग यहाँ पे जो कोई भी पत्र व्यवहार जो है अब नहीं होगा। विवाह के लिए आपको और अंत्येष्टि आपको सूचना देना है, जो ज्यादातर हम ये चाहेंगे कि आप ईमेल से सूचना एसडी ऑफिस भिजवाएं, आने जाने से बचें, तो वो भी सिर्फ आपको सूचना देना है मात्र। लेकिन अन्य किसी भी प्रकार के आयोजन के ऊपर कोई भी मेले, त्योहार, कोई भी धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक किसी प्रकार का कोई भी आयोजन इसमें रोक रहेगी। और इसीलिए आप सभी से जो है ये निवेदन है कि आप इसकी पालना करें। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना स्टार्ट की। हमें कोरोना एडवाइजरी की पालना करनी है, नई गाइडलाइन की पालना करनी है। इसके साथ ही हमें ये मुख्यमंत्री जी की जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसका प्रचार प्रसार भी करना है, उसमें लोगों को कवर करना है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो मान लीजिए दुर्भाग्य से कोरोना से पीड़ित होता है और उसको हॉस्पिटलाइज होता है, तो पिछली बार कुछ ऐसे केस आए हैं कि जिसमें लोगों के 5 से 10 लाख रुपए तक खर्च हो गए। उसके बाद में भी कुछ लोग नहीं बचे, कुछ लोग बच गए, लेकिन एक गरीब आदमी ने 5 लाख जो खाद्य सुरक्षा के अंदर जो कवर्ड नहीं है वो व्यक्ति वो 5 लाख के बोझ से दब के रह गए। इसलिए गवर्नमेंट ने जो योजना जो चालू की है, हमें इस कोरोना एडवाइजरी की पालना करनी है, हमें वैक्सीन लगवानी है और हमें ये दोस्तों गंगापुर सिटी के पंचायत समिति सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग चल रही है और कोरोना की नई गाइड के लिए एसडीएम साहब, एडीएम साहब और तहसीलदार जी दिशा निर्देश दे रहे हैं। आइए चलते हैं। वो व्यक्ति जो एनएफएसए में शामिल है, जो सामाजिक आर्थिक गणना 2011 में शामिल है, उनको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, वो लोग तो सुमोटो इसमें शामिल कर देंगे। इसके अलावा वो काश्तकार जिसके
2 हेक्टेयर से कम जमीन है, यानी 8 बीघा से कम जमीन जो है, वो व्यक्ति किसी भी ई मित्र पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। कोई भी संविदा कार्मिक, जो आप सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी बैठे हैं, मैंने सभी से बात भी की थी, जितने भी संविदा कार्मिक आपके यहाँ कार्यरत हैं, उन सभी का रजिस्ट्रेशन कल तक हो जाना चाहिए था। तो सभी लोग आप उसमें संविदा कार्मिक जो है उनका रजिस्ट्रेशन करवाइए। इसके अलावा जो व्यक्ति शेष रह जाते हैं, वो लोग 850 रुपए के अंदर और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस योजना के अंदर 850 में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसका वार्षिक प्रीमियम 850, और ये एक परिवार उसकी यूनिट है, परिवार इसमें कवर होगा। तो ये मतलब बहुत ही अच्छी योजना है इस बीमारी से लड़ने के लिए, और हमारा एक सरकार का एक नया खबर है। तो ये आप सभी लोग इस तरह की विशेष ध्यान दें। और अब मैं एडीएम साहब से चाहूँगा कि वो आपको डिटेल। सभी साथियों, ये मीटिंग हमने इसलिए रखी है, वैसे तो जो भी आदेश आता है सभी व्हाट्सएप पर आ जाता है, सबने पढ़ लिया है, व्यापारियों ने भी पढ़ लिया है, दूसरे लोगों ने भी पढ़ लिया है। लेकिन पिछली बार का हमारा अनुभव ये रहा है कि लोग बागों में फिर भी कंफ्यूजन रहता है। कोई एसपी साहब को फोन करता है, कोई मेरे को फोन करता है, कोई है जो एडिशनल साहब को फोन करता है, साहब इसमें ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अब तो सारे शंका के समाधान आप सब यहाँ पर क्लियर कर ले, इस पर्पज से ये मीटिंग रखी है हमने। अभी एसडीओ साहब ने बताया कि ये सेकंड लेयर, ये लोग भी अपना सुझाव दे रहे हैं। हाँ, तो अभी वीडियो साहब ने फरमाया कि आप इसका कंप्लायंस कैसे अच्छे से कर सकते हैं, उसमें सुझाव भी दे देंगे। तो अभी एसडीओ साहब ने बताया कि ये पहली लहर से भी ज्यादा दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये बिल्कुल ठीक बात है। आप लोग अखबारों में देख रहे होंगे, अभी अपने यहाँ गंगापुर सिटी की बात है, कोई बंदे के सिम्टम्स आएंगे, उसने प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया, उसके बाद उसने सैंपल दिया, सैंपल देने के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई, प्राइवेट हॉस्पिटल ने उसको जयपुर में RUHS में रेफर कर दिया। अब वो जो कोरोना की कोविड-19 की रिपोर्ट आती है, वो न तो नेगेटिव आई न पॉजिटिव आई, और वो रिपोर्ट आई अंडर प्रोसेस। अब वहाँ उसको ऑक्सीजन पे रखा गया बंदे को, उसकी मानसिक हालत बड़ी खराब हो गई, बड़ा इरिटेट सा हो गया वो। बाद में मैंने बात की, CMHO साहब से बात की और उसको रिपीट सैंपल में डाला तो वो पॉजिटिव आया बंदा। अब उसके बाद उसको अभी ICU में रखा हुआ था, परसों तक की बात है। तो अभी जो लोग लापरवाही कर रहे हैं उनके लिए है ये कि जब किसी के हो जाएगा ना, तो वो बड़ी दुखद और अनफॉर्चुनेट घटना होती है। मैंने उस बंदे को कहा, भाई आप हिम्मत मत हारो, मेरे से मदद की आवश्यकता है, आप बोलो, किसी भी प्रकार की मदद हो, वहाँ जयपुर में किसी से बात करनी हो, CMHO से कहलवाना हो, मैं बात कर लूंगा। उसके बाद उसको संतोष आया। तो अभी अगर मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप सरकार की गाइडलाइंस को अच्छे से पालना कर लोगे ना, तो ये जो कोरोना की सेकेंड लहर आई है उसको हम अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। अब इसमें बहुत सारे बातें हैं। पहला एक बात सबको क्लियर है कि सुबह 5 बजे से लेकर और शाम को 5 बजे तक दुकान, मार्केट, बाजार वगैरह खुल सकेंगे। क्लियर है? 5 बजे तक, और 6 बजे से और सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा पूरे क्षेत्र में, अर्बन, रूरल सहित पूरे क्षेत्र में। शाम को 6 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। अब यहां तक क्लियर है? अब रात्रिकालीन कर्फ्यू में किन किन को छूट रहेगी?
पहली बात मैं बता दूं आपको, जो फैक्ट्रियां जिनमें कंटिन्यूस प्रोडक्शन होता है इतनी बहुत ज़्यादा नहीं है। कोई रात्रिकालीन शिफ्ट में काम कर रही है फैक्ट्रियां, IT कंपनियां कोई अपने यहाँ है नहीं। केमिस्ट शॉप जो मेडिकल की दुकानें हैं वो हर समय अलाउड है, कर्फ्यू में भी अलाउड है, ठीक है। अनिवार्य जो आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय है, जो कार्यालय है नगर परिषद का है, SD ऑफिस है, हॉस्पिटल का है, मेडिकल का, ब्लॉक CMHO का सारा है। विवाह संबंधी समारोह, अब शादियों का मौसम आ रहा है तो लोगों ने शादियां तय कर रखी है तो शादियां भी होगी, ठीक है। चिकित्सा सेवाओं से संबंधित कार्य, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्रीगण, माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग या अनलोडिंग तथा उक्त कार्य को नियोजित व्यक्ति। अब देखो इसमें है जो भी भारवाहक वाहन है वो रात्रिकालीन कर्फ्यू में, जैसे कोई इधर लाल रोड से आया है उधर जा रहा है तो आएगा जाएगा वो, ठीक है ना, उसमें ड्राइवर क्लास पे अलाउड है, ठीक है। अब कोई रेलवे स्टेशन पे कोई बंदा आ गया रात को, ट्रेन से आ गया, वो अपने घर जाएगा, रात को 10 बजे उतरा वो, ठीक है, तो वो अपने घर जाएगा। अब कोई शादी हो गई है प्रोटोकॉल के हिसाब से, शादी हो रही है, आपको शादी में बुलाया है, आप जाएंगे, ठीक है। ये सारी बात हो गई। और बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से कोई अपने घर जा रहा है, ठीक है। और जो मेडिकल वाले हैं, हॉस्पिटल वाले हैं, केमिस्ट वाले हैं, और जो आपके मेडिकल शॉप्स वगैरह है, ये अपने घर जा रहे हैं रात्रिकालीन कर्फ्यू में, ठीक है, तो ये जाएंगे, ठीक बात है, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन मैं आपको बात बता दूं, कौन मेडिकल की शॉप पे काम करता है, कौन बाहर से आया कि नहीं आया, उसके लिए इसमें लिखा है, इसके लिए पास की आवश्यकता नहीं अलग से कि साहब हमको कर्फ्यू में जाना है, हम तो मेडिकल की दुकान हमारी तो, या हम तो शादी में जा रहे हैं, उसके लिए क्या है, ये इसको अपने पुलिस के अधिकारीगण भी समझ लें। एक तो आइडेंटिटी कार्ड है, कोई हॉस्पिटल में काम करता है आइडेंटिटी कार्ड दिखाएगा, ठीक है। कोई लाइन ऑर्डर में लगा हुआ है, पुलिस तो वर्दी से पहचानी जाती है, बाकी आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, ठीक है। दूसरा, शादी में जा रहा है तो निमंत्रण पत्र अपना साथ में रखे। अगर पुलिस ने, प्रशासन के आदमी ने पूछ लिया भैया रात्रिकालीन कर्फ्यू है, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आप लोगों के सामने तो शादी में जाके आया हूँ, ठीक है, तो आपको निमंत्रण पत्र दिखाना पड़ेगा। देखो साहब आज प्रीति बोल लिखा हुआ है इस स्थान पर, तो पुलिस उसमें सेटिस्फाई हो जाएगी कि भाई ये अलाउड है, पास की जरूरत नहीं। ऐसे ही कोई कहना सर मैं तो मुंबई से आया हूँ या और कहीं से आया हूँ, ट्रेन बस पे रेलवे स्टेशन उतरा हूँ, तो उसका टिकट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, बस से आया है, ट्रेन से आया है, तो टिकट दिखाएगा, तो हम उसको ये मानेंगे कि कर्फ्यू में इसको एग्जम्प्ट किया, छूट दिया है। और बाकी कोई इसमें एक दो स्थितियां और आती हैं, कभी भी किसी को भी पकड़ लेंगे ना हम कर्फ्यू के दौरान, तो वो उसको पता है कि यार ये मेडिकल की शॉप है ना, ये अलाउड है, वो कहेगा सर मैं तो दवाई लेने जा रहा हूँ, वो तो पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, वो चलेगा नहीं, ये बहाना। लोग बात क्या है इसमें, कुछ तो वाकई में परेशान है, हॉस्पिटल को दिखाने जा रहा है, ठीक है, लेकिन पुलिस या और कोई देख लीजिए कि वास्तव में है जो ये ऐसे तफरी कर रहा है क्या, या गंगापुर सिटी में दूसरी जगह क्या है, लोगों का जब तक 5-7 फालतू में चक्कर नहीं काटते हैं वो, तब तक उनका खाना हजम नहीं होता है वो, ठीक है ना। तो वो जो सबसे ज्यादा दिक्कत करने वाले वो लोग हैं जो घर पे नहीं बैठ सकते, तो हम उनका सख्ती से पालन करेंगे। अगर किसी के पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, ठीक है, निमंत्रण पत्र नहीं है, यात्रा का टिकट नहीं है, या वो डॉक्टर के दिखा के आया है कि साहब मैं तो केमिस्ट की शॉप पे जा रहा हूँ, तो उसको भाई तुम डॉक्टर की पर्ची दिखा दे, या जो वास्तव में बीमार है वो तो दिख जाता सकल से, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा चूंकि रात्रिकालीन कर्फ्यू में सब बाजार, सब्जी वगैरह वगैरह सब बंद है, मेडिकल की दुकान के अलावा, तो कोई बहाना चलने वाला नहीं है। उसमें अगर कोई रात्रिकालीन कर्फ्यू का उल्लंघन करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसमें ये सारा, एक बात और क्लियर है
कोई अगर सामान माल जैसे जयपुर से लेके आया है या गोदाम में लोड अनलोड कर रहा है तो वो अलाउड है, सामान लाएगा ले जाएगा तभी तो अपना व्यापार चलेगा। ये रात्रिकालीन कर्फ्यू की बात मैं बता रहा हूं आपको। तो ये सारी बातें हैं। अब इसमें सारे शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेगी, ठीक बात है। अब इसमें आप लोग अपने अपने घर पे मैनेज करना कि बच्चों को कैसे कंट्रोल करना है। बच्चों को पढ़ाई लिखाई के धंधे में लगा दो, इंडोर गेम्स खेल लो, अपने छत पर खेल लो बच्चे वगैरह, ठीक है ना। एक इशू क्या आता है कि लोग बाग ये कहते हैं कि साहब सुबह 5 बजे से 5 बजे तक मार्केट खुला हुआ है, रात्रिकालीन कर्फ्यू भी नहीं है। तो वो जो फालतू के लोग हैं ना वो इधर उधर दौड़ते रहेंगे, चाय की दुकान पे जाके बैठ जाएंगे, ठीक है ना। जब पुलिस आएगी तो फिर गली में घुस जाएंगे, ठीक है, फिर वापस आएगी फिर चाय की दुकान पे आके बैठ जाएंगी। चाय की दुकानों पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। चाय होम डिलीवरी होगी, चाय लेके चला जाएगा आदमी, लेकिन वह चाय पी भी ली है, वह बैठा भी है और पटेलाई कर रहा है, पंचायत कर रही है। तो हम 5 से 5 के बीच भी सरकार का ये डायरेक्शन है कि कोई अनावश्यक नहीं घूमेगा। उससे पूछा जाएगा 5 से 5 के बीच भी, भैया कहाँ जा रहे हो, कोई कहेगा साहब मैं ऑफिस जा रहा हूं, ठीक है, या और किसी काम से है। ऐसा नहीं है कि साहब 10 लोग बैठ के पटेलाई करने लगे चाय की दुकान पर। एक दूसरी बात क्या है, देखो कुछ दुकानदार लोगों का हमने देखा है, भाई व्यापार करो, दुकान पे क्या है, ये दुकान है पीछे कॉलोनी है किसी की, तो 5 आदमी हमेशा बैठे रहेंगे। पिछली बार मैं जब भी जाता हूं ना मैं देखता हूं, मेरे ड्राइवर कहता है कि साहब इस दुकान पे हमेशा 5 आदमी बैठे रहते हैं, और ये 5 आदमी इसके कस्टमर नहीं है, ये पीछे वाली कॉलोनी में है जिनके पास खाना पीना हजम होता नहीं है जब तक ये बाजार में जाके नहीं बैठेंगे। तो इसमें सीधा डायरेक्शन है कि अनावश्यक आप भीड़ करोगे तो वो गलत हो जाएगा और हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब इसमें एक बात ये भी है कि दुकानदार अगर नहीं करता है, प्रोटोकॉल की पालना नहीं करता है, तो 72 घंटे के लिए उसको सील करने का प्रावधान है। हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि व्यापारी वर्ग को भी परेशानी होती है, लेकिन हम ये कतई नहीं चाहेंगे कि कोरोना फैले, लोगों की जान खतरे में पड़े। इसलिए कृपया आप लोग वही काम करें जो आपके व्यापार के लिए आवश्यक है। अब दुकान पे या तो दुकानदार बैठेगा या कस्टमर, 2 आदमी होने चाहिए। अब कोई पटेलाई कर रहा है तो वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा, हम पूछ लेंगे उनसे और वो पता लग जाता है कि दुकान के बाहर बैठा हुआ है आदमी। एक दूसरा इश्यू आता है, कहता है सब 6 बजे से कर्फ्यू है, मेरे तो ऊपर ही मकान है, मैं तो 6 बजे तक दुकान खोल लेगा वो, और फिर कहेगा कि साहब पुलिस ने तो मेरे को ना जो दुकान बंद करवा दिया, भला बुरा कहा है, या मेरा चालान काट गया साहब 6 बजे से कर्फ्यू है। बिल्कुल गलत है ये 1 घंटे का जो पीरियड दिया गया है वो इसलिए है कि आप एनी हाउ 5 बजे दुकान बंद कर दो, 5 बजे एनी हाउ दुकान बंद कर दो, और वो 5 से 6 के बीच है ना, जैसे आप कोई बंदा है वजीरपुर का रहने वाला है और गंगापुर सिटी में उसकी दुकान है, तो ये 1 घंटा इसलिए दिया गया है कि 5 बजे तो वो दुकान कर ले और 6 बजे तक अपने घर ठिकाने चला जाए। ये गैप पीरियड है ना, वो आने जाने के लिए है, उसका अपने घर तक पहुंच जाए वो, ठीक है। तो ये सारी बातें अनुभव के आधार पर नहीं, हमको ये पहले पिछली बार में ऐसी बातें आ चुकी है। और व्यापारी बंधुओं से मेरा निवेदन ये है कि इसमें जैसे ठेले वाला है, पतासे वाला है, या सब्जी वाला है, फल वाला है, वो ये कहे कि साहब 5 तो बज गए लेकिन मेरा सामान तो बिका ही नहीं है, मैं आधा घंटा और बैठ जाऊं, 1 घंटा और बैठ जाऊं, वो नहीं चलेगा। कृपया आप असेसमेंट करके ही सामान लेवे, ठीक है ना। और वैसे तो दूसरे दिन फिर खोलना है आपको, इसमें सुबह 5 बजे से दुकान खोलना अलाउड कर दिया इन्होंने रात्रिकालीन, तो आप 5 बजे खोल लो, सुबह हमको कोई दिक्कत नहीं, सुबह 5 बजे खोल लो। एक तीसरी दिक्कत आती है मॉर्निंग वॉक करने वालों की, ठीक है ना। अभी दिक्कत आती है मॉर्निंग वॉक करने वाला, अब 5 बजे से तो रात्रिकालीन कर्फ्यू है, तो अब भैया मॉर्निंग वॉक वगैरह नहीं है,
आप आपके घर पर एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, ठीक है। या झुंड के झुंड बना के जाओगे या अनावश्यक जाओगे तो वो भी है जो ठीक नहीं है। अब एक बात तो ये हो गई, आपके सारे लाइब्रेरी, कोचिंग संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं, ये सब बंद रहेगी, ठीक है। अब इसमें शादी ब्याह पर मैं आता हूं। शादी ब्याह का स्ट्रिक्टली 50 आदमी का आमंत्रित सदस्य होंगे, जिसमें लिखा हुआ कि बैंड वाले अलग होंगे उसमें, ठीक है। तो 50 आपके गेस्ट होंगे और इसमें पूरी तरह एसडीओ साहब एरिया वाइज मॉनिटरिंग ऑफिसर्स नियुक्त करेंगे, जो ये एंश्योर करेंगे कि कोविड-19 की प्रोटोकॉल की पालना शादी विवाह में की जा रही है। अब देखिए, मैं बताऊं आपको, पिछली बार जो मेरा अनुभव रहा है उसमें क्या होता है, अगर आप तो ये सोचते हो कि साहब मेरा कोई दुश्मन नहीं है, हम तो वैसे भी सुयो मोटो भी जाएंगे, लेकिन अगर आप कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना नहीं करोगे तो कोई न कोई बंदा आपका कार सेवा करेगा, कहेगा कि साहब 100 आदमी है, 200 आदमी है, 500 आदमी है। पिछली बार एक शादी के लिए मेरे पास शिकायत आई, उसके बाद हमने वहां अधिकारी भेजे, पीडब्ल्यूडी के एक्शन साहब, उन्होंने वीडियोग्राफी की, उस बंदे ने फिर कलेक्टर साहब को शिकायत कर दी, हमने फिर वीडियोग्राफी की। और ये अच्छी बात थी कि उन्होंने 50 की संख्या में उनके मेहमान थे। आप एक बात सोचिए, अगर कोई अपनी बेटी का ब्याह कर रहा है, ठीक है, तो वही बेटी तो उसकी बेटी, मेरी बेटी बराबर है, कोई विघ्न नहीं डालना चाहता, कोई विघ्न नहीं डालेगा ना। अब अगर पुलिस जाती है, थानेदार जाते हैं, एडीएम जाता है, एसडीओ साहब जाते हैं, ठीक है ना, और उसमें 10,000 की रसीद काट देते हैं, तो भाई आप तो प्रोटोकॉल की पालना करो ना। 10,000 रुपए आप अपनी बेटी को दोगे तो काम आएंगे, क्यों शास्त्र में पेनल्टी मिल रहे हो? तो आप लोगों के दिमाग में ये भी बैठा हुआ है कि साहब एक टाइम में 50 ही मेहमान रहेंगे, वो 50 चले जाएंगे, फिर 50 आ जाएंगे, वो गलत है। इसमें पूरे ही आमंत्रित मेहमान 50 से ज्यादा नहीं होंगे, ये आप एंश्योर कर लेना। इसमें प्रोविजन ये भी है कि आप वीडियोग्राफी करके अपने पास रखेंगे। जब इंसिडेंट कमांडर या कोई शिकायत होगी या ये चाहेंगे तो रैंडम बेसिस पर ये कहेंगे कि उस तारीख को 50 शादियां हुई है, इन 5 आदमियों की वीडियोग्राफी मंगवा लो। एसडीओ साहब और मैं और डीपीएसपी साहब उसको वाच करेंगे कि क्या वास्तव में कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना हुई है, ठीक है। ये बात हो गई। अब दूसरी बात, सरकार ने ये कहा है, अपने यहाँ गंगापुर सिटी में एक बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ लोग हैं जिनको सारे दुनिया भर का ठेका है, उधर साहब फला झुंझुनू में से हो गया, ये हो गया, और 4 आदमी आके ज्ञापन पकड़ा दे, सब क्या ज्ञापन देना है। अब वो अनावश्यक घूमा घामी बंद है। आपको कोई ज्ञापन देना है तो ईमेल एड्रेस है एसडी ऑफिस में, आप 10, 15 या 5-7 जो भी आदमी है, आपकी बात अगर मुख्यमंत्री, ऑनरेबल मुख्यमंत्री तक जानी है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट तक जानी है, तो आप बिना काम के किसी कार्यालय में नहीं जाएंगे, ये आप एंश्योर कर लेना। वैसे भी ये सब प्रतिबंधित हो गए हैं जब से ये आदेश प्रभावी होगा। तो कोई भी व्यक्ति कहता है साहब गोवा तो वहाँ हत्या हो गई, वह किडनैपिंग हो गई, झुंझुनू में हो गई, बांसवाड़ा में हो गई, डूंगरपुर में हो गई, और साहब उनको बड़ी चिंता है। भाई चिंता है, आपकी चिंता वाजिब है, हम उसका सम्मान करते हैं। आप अगर कोई ज्ञापन आपन देना चाहते हैं तो ईमेल पर एसडी ऑफिस में देने, जैसे ही ईमेल निकालेंगे हम देखेंगे कि ऑनरेबल सीएम साहब के नाम है, उसको भिजवा देंगे। लेकिन आपको इकट्ठा होकर आने की कतई आवश्यकता नहीं है, वो गलत है और गैर कानूनी है। इसी प्रकार से जितने भी सरकारी कार्यालय हैं जो एसेंशियल सर्विस में नहीं आती है, वो 4 बजे तक, उनका 4 बजे तक है,
4 बजे वो कार्यालय बंद हो जाएंगे। उसमें मैं ये कह रहा हूं कि वो भी सरकारी कार्यालय लोगों में व्हाट्सएप पर, अखबार में एक ईमेल दे देवे, व्हाट्सएप नंबर दे देवे कि साहब ये हमारा ईमेल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी आपको कोई शिकायत है, कोई बात है तो उसमें डिटेल देते हुए आप हमको व्हाट्सएप कर दो। यहां से ऑफिस से वो निकाल के और उसकी समस्या का समाधान करके उसमें डाल दो आप व्हाट्सएप पे, ठीक है। अब फिर भी समाधान नहीं होता है, उनको लगता है कि यार ये काम तो मेरा जेबीवीएनएल से काम था या पीएचडी से काम था। आप टेलीफोन पे बता दो उनको साहब मैंने ईमेल भिजवाया है, व्हाट्सएप पे भिजवाया है, तो आपको जनता को कम से कम, लोगों को कम से कम सरकारी कार्यालयों में जाना है। यही हमारे कार्यालयों में भी है। अभी आज ही पढ़ा था मैंने कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी है जो वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से उन्होंने शुरुआत कर दी है। ये जुडिशरी के सारे जजेस महोदय है जो वो पॉजिटिव आ गए हैं। अभी मेरी बात होनी थी कि सब करोनी के सीओ है, ठीक है, वो उनके विशेष उनके कार्यालय में 3-4 लोग जो पॉजिटिव आ गए हैं, ठीक है। तो सरकारी कार्यालय में बहुत आवश्यक हो तो सबसे पहले आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो, टेलीफोन से उनको कहो। और मैं सरकारी कार्यालय के अधिकारियों से भी अनुरोध ये करता हूं कि वो एक व्यवस्था कायम कर ले कि साहब हमारे तो जेबीवीएनएल के ये नंबर है, वैसे होंगे वो तो कंट्रोल रूम वगैरह होता है, तो आप उस पर बताओ, ठीक है, कि साहब हमारे लिए प्रॉब्लम है, डीपी नहीं है, या हमारा ये एप्लीकेशन नंबर है, या लाइट नहीं आ रही है, कुछ भी है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम अगर समस्या का निस्तारण टेलीफोन से हो जाता है, व्हाट्सएप से हो जाता है, ईमेल से हो जाता है, ये सबसे सही तरीका है। और उसके बाद में नहीं होता है तो जिसका काम है वो अकेला ही आएगा। ऐसा नहीं कि 7-8 आदमियों को लाके और कहेगा कि साहब चलो बिल्कुल जो है ये है, ऐसा नहीं है वो। इसका सीधा सा निर्देश है कि अनावश्यक घूमना नहीं है, अनावश्यक आना नहीं है, अनावश्यक जाना नहीं है, ठीक है ना। ये बात हो गई। अब इसमें वो अपने सोच से अधिक तो कहाँ हो, किसी ऑफिस में नहीं है, ऐसे ऑफिस में नहीं है, किसी में नहीं है, हाँ, तो वो कर्मचारी अधिकारी लोग पढ़ लेंगे इसमें। तो इसमें ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। अब एक स्थिति और है इसमें, एजुकेशन वगैरह सारा शैक्षणिक संस्थाएं जो बंद रहेगी तो इसमें कहा है कि ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी। तो बच्चों को बिजी रखने का सबसे सही तरीका है, बच्चों को बिजी रखने का कि ये ऑनलाइन है जो कर दी जाए इसमें। अब एक बात और इसमें लिखा हुआ है, 6ठा बिंदु है, पूजा अर्चना इबादत आदि घर पर रहकर ही की जाए। तो जो इबादत घर है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है, उसमें लोग नहीं जाए, वो खुले रहेंगे। जैसे मंदिर है, मंदिर में पुजारी है या एक उसका असिस्टेंट है, वो अपनी कोई पूजा पाठ है, टाइम टू टाइम मंदिर है, आरती है, दिया बाती वगैरह करते रहेगा, लेकिन आम जनता वहां पर नहीं जाएगी, ठीक बात है। ये कह रहे हैं पूजा अर्चना इबादत आदि घर पर रहकर ही की जावे, मैंडेटरी आदेश है। धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन द्वारा ही नियमित पूजा अर्चना इबादत आदि जारी रहेगी। जैसे मस्जिद है, मस्जिद में इमाम साहब है या जो नमाज पढ़ते हैं या साफ सफाई करने वाले हैं, 3-4 लोग हैं, वो रह सकते हैं, प्रबंधन का है। जिन स्थलों पर ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था है वह जारी रहेगी। अपने आप को इतना बड़ा मंदिर नहीं है जैसे गोविंद देव जी का टाइम पे ऑनलाइन दर्शन होते हैं ना, वो कि मैं अपने घर बैठे बैठे टेलीविजन से मोबाइल से आप कर लो, ठीक है। रेस्टोरेंट के बारे में बता दिया एसपी साहब ने अच्छे से। अब इसमें प्राइवेट होम ऑफिस भी आ जाते हैं। आप लोगों ने पिछली बार, अब ये बात आ जाती है आपके ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब से, ये ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब, डीटीओ
अच्छा, अब आप कहिए, आपने व्यक्तियों के आवागमन, परिवहन, मूवमेंट ऑफ पीपल, ट्रांसपोर्ट, इसके बारे में पढ़ लिया चित्र? कितनी सवारियां अलाउड है, कितनी नहीं है? यार अब तो व्हाट्सएप तो सारा दुनिया में आया हुआ है। इस ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी देख लो आप, इसमें के ऑटो रिक्शा है जो चालक प्लस 2 सवारी है ना, टैक्सी चौपहिया है चालक प्लस आरटीओ के अनुसार वाहन की क्षमता का 50%, बस में बैठक क्षमता का 50% ही अनुमत होगा। कोई बस है, बस में अगर एक सीट छोड़कर एक सीट है, मतलब कुल मिलाकर है ना, अल्टरनेट एक छोड़कर एक रूप रखा जाए। साथ ही सार्वजनिक परिवहन में कोई भी व्यक्ति खड़े होकर यात्रा नहीं करे, खड़े होकर यात्रा नहीं करेगा कोई। निजी वाहन में पंजीकृत वाहन की स्वीकृत बैठक क्षमता से अधिक नहीं होगी। अब इसमें फिर देखो, ये सी वाला बता रहा हूँ, पुलिस अधिकारी थोड़ा ध्यान दें। इसमें वस्तुओं के अंतरराज्य एवं राज्य के अंदर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सामान लाना है, ले जाना है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसे आवागमन के लिए पृथक से अनुमति अनुमोदन ई परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। अब कोई कहेगा साहब मैं तो एक ट्रक से सामान जयपुर से लाना चाह रहा हूँ, तो मेरे को कोई कर्फ्यू का परमिट दे दो, उसकी जरूरत नहीं है। सामान लोड अनलोड करना परमिटेड है, ठीक है। ये सारा इसमें, ये तो एक बात होगी। दूसरी बात, ये तो 6 दिन का प्रोटोकॉल हो गया। 7वें दिन संडे के दिन अपने घर कलेक्टर साहब ने ऑर्डर निकाल रखा है, वो बंद रहेगा, 5 बजे तक बंद रहेगा और 6 बजे से रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। तो संडे बाजार दुकानें वगैरह बंद रहेगी अपनी। इसमें AAP है 13वें का है, राजस्थान के समस्त निवासियों को निर्देशित किया जाता है कि अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकले जब तक कि कोई अति आवश्यक कार्य न हो। ये कोविड प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, हाथों को बार बार सैनिटाइज करना इत्यादि की पालना सुनिश्चित करें। इसमें शायद मेरे हिसाब से सारी बातें हमने क्लियर कर दी है। अब इसमें मैं व्यापारी से ये कहूंगा कि इसको कैसे मैनेज करना है, ठीक है, ये सारा सब कुछ आपको देखना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम सख्ती से इसकी पालना करेंगे। आप ये एंश्योर करना कि किसी को कोई शिकायत नहीं हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ लो। सर फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो 24 आवर रन करती है, बैठो एक पहले सुन ले। हाँ, फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है 24 आवर रन करती है, उसमें आने वाला मजदूर और हमाल के लिए क्या पासवर्ड उसकी जरूरत पड़ेगी? पासवर्ड अब सुनिए, आपका कहना क्या है? इंडस्ट्रियल एरिया में जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट है सर, अब सुनो, आपका जो मैनेजर है उसको आइडेंटिटी कार्ड जारी कर दो। सर फर्म का आइडेंटिटी कार्ड पर्याप्त होगा? आप पर्याप्त होगा मान लेंगे। और सुनो, आप है ना जिन को जारी किया है ना, हाँ उसकी कॉपियां संबंधित SHO को हमको दे दो आप, ठीक है जैसा हमारी। लेकिन सुनिए, ये तो रात्रि की बात है ना, आप तो ये बताओ इसमें वे व्यक्ति हैं जिनमें निरंतर उत्पादन हो रहा हो। हाँ सर, अगर 24 आवर्स होता है, 24 आवर्स चलो तो इसमें है ना आइडेंटिटी कार्ड, तो आइडेंटिटी कार्ड सर फर्म का हमारा ऑथेंटिक होगा क्या? आप चल जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। और वो भी सुनो, जो भी पुलिस अधिकारी वगैरह पूछेगा तो पूछ लेगा कहाँ है, और उसपे ना जो आपका टेलीफोन नंबर भी लिखना, इश्यूइंग अथॉरिटी का मोबाइल नंबर, ठीक है। और उसमें इस प्रकार से लिखना कोई फर्जी जारी नहीं हो। नहीं सर, फर्जी क्यों होगा जब प्रोसेसिंग पे काम कर रहा है, यूनिट पे काम कर रहा है। मेरी बात दूसरी समझो आप, यह लोग बड़े ज्ञानी है, तो ओरिजिनल से पहले डुप्लीकेट आ जाता है, ठीक है ना। ये फला कंपनी के 5 छठा वो भी फोटोकॉपी है, टू व्हीलर। चलो कुल मिला के वीडियो साहब ने बताया ना, आइडेंटिटी कार्ड जारी कर देना। फिर आ जाओ, आप बोलो। निवेदन कर रहा था जैसे 5 बजे तक मार्केट बंद हो जाए। हाँ, कलेक्टर साहब ने संडे का ऑर्डर निकाला। हाँ, तो संडे का ऑर्डर कैंसिल करवा दो। सुनिए आप, मेरा पहले पूरी बात पूरी बात सुनो आप। मैंने मेरी पूरी बात सुनी थी। इस टाइम खाए का टाइम चल रहा है, मार्केटों में दिवाली से ज़्यादा भीड़ चल रही है। 5 घंटा मार्केट के लिए कम होता है,
5 बजे तक का। लेकिन अगर राज्य सरकार का आदेश है तो उसकी पालना होगी। तो मेरा अनुरोध ये था कि अगर संडे को आप इसको खोल देते, ये तो कलेक्टर साहब का आदेश है, स्टेट गवर्नमेंट का आदेश तो है नहीं, तो अगर ये प्रयास कर लेते तो व्यापारियों के लिए थोड़ा सुविधा हो जाता। उसमें गवर्नमेंट ने और कल जो मीटिंग हुई है उसमें ये कहा है कि कुछ कलेक्टर साहिबान ने जो बंद का रखा है शेष जगह पे भी ये मोटिवेट कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए इस बंद वाला। अब इसलिए सुनिए, ये उनके बेस पे जो किया है कलेक्टर साहब ने, ये 13 नंबर का बिंदु है। आप कह रहे हो कलेक्टर साहब का आदेश है, कलेक्टर साहब के उस आदेश का अनुमोदन होम मिनिस्ट्री ने कर दिया है। इन्होंने लिखा है हाँ भाई, हम तो मना, हम कब कह रहे हैं भाई 5 बजे सुबह 5 बजे से खोलो, आप खोलो। क्या 5 बजे खोल के बैठने से तो फायदा क्या? अब सुनो, अगर ऐसा संभव हो जाए, सुनो भाई, हमारा तो निवेदन है कि अगर ये ऐसा संभव हो जाए कलेक्टर साहब से बात करने के बाद में। भाई सुनो, गृह विभाग ने सुनो, गृह विभाग ने इसका अनुमोदन कर दिया है। इसमें लिखा है कुछ जिला कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने जिले में व्यापारिक संबंधों की सम्मति, ये इसमें है, ठीक है ना। तो ये कंटिन्यू रहेगा जब तक कलेक्टर साहब उसको विड्रॉ नहीं कर लेते हैं। तो इस टाइम क्या था, मार्केटों में दिवाली से ज्यादा भीड़ है, तो या तो फिर पुलिस फोर्स हो कि उसको पालना करवाई जाए उसकी। अब वो ये मीटिंग हमने इसलिए मैं करा दो, सुनिए आप, हमने ये मीटिंग इसलिए कॉल की है कि सबको क्लियर रहे और फोर्स का उपयोग नहीं करना पड़े। हम कभी नहीं चाहते कि पुलिस जाए, हम बल का उपयोग करें। इसीलिए आपको क्लियर करने के लिए, सारे क्लेरिफिकेशन देने के लिए हमने ये मीटिंग बुलाई है कि किसी प्रकार का कोई डाउट किसी के प्रति रहना नहीं चाहिए कि साहब ये बात है। अब ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी है। अब आगे और कोई डाउट हो तो ये सब व्यापारी के लिए जरूर कर रहा है टाइम, मगर थोड़ा व्यापारी के लिए ये टाइम जरूर कर रहा है। 5 बजे शाम को जल्दी में कोई व्यापारी, अब सुबह 5 बजे कोई व्यापारी दुकान नहीं खोल रहा। क्या शुभ नाम आपका? सोने चांदी काम है। नहीं, शुभ नाम क्या आपका? मेरे रमेश चंद सोनी है? रमेश चंद सोनी। रमेश जी, ऐसा है, नहीं गवर्नमेंट कहे वो तो पालना करेंगे। हाँ पालना करेंगे हम, ठीक है ना। अब इसमें जो आदेश, देखो हमारी सरकार का एक नियम है, सरकार का नियम है कि जो आदेश जिस स्तर से जारी होता है ना, उसमें अमेंडमेंट उसी स्तर से हो सकता है, ठीक है ना। अब ये गृह मंत्रालय के यहाँ से गृह विभाग ने जारी किया है। हमारी सरकार यही तकलीफ है, हम अब आपसे अर्ज कर रहे हैं। अब सुनो, अब मैं तो ये कह रहा हूँ रमेश बिराज, मैं तो ये कह रहा हूँ भाई आप 15 दिन 1 महीना इसको अच्छे से फॉलो करो, इसको कोरोना को भगा दो ना, ठीक है ना भाई। देखो बीच में सब रिलैक्स हो गया तो हमने कभी कहा नहीं है आपको कि दुकान बंद कर दो, कब खोली कब बंद कर दी, पालना। हाँ बस ठीक है, चलो आगे और कोई